वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये जो हफ्ता बीत गया, ये हफ्ता में एक छोटा हफ्ता था, 4 दिन का हफ्ता था। बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला है। पिछले हफ्ता भी मैंने आप लोगों को कहा था कि बाजार में हुआ कुछ नहीं, जब तक नीचे लेवल नहीं काटेगा तब तक ये डराएगा, होगा कुछ नहीं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ और ये हफ्ता में आके पिछले हफ्ता आधा रिकवर किया था। ये हफ्ता में आके बाजार पूरा जो डाउन स्विंग था उसको पूरा रिकवर करके नया टॉप बना दिया। 23,000 का आंकड़ा भी आज छू लिया, दिखा दिया बाजार 23,000 का आंकड़ा। तो टेक्निकली अगर डेवलपमेंट का जिक्र किया जाए तो बहुत ज्यादा टेक्निकल डेवलपमेंट थोड़ा बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है ऐसा मैं नहीं कहूंगा। इसलिए क्योंकि देखिए, ये मूविंग एवरेज सेटअप का अगर जिक्र किया जाए तो 20 और 50 को हुई स्टॉप कर रहा था पिछले काफी दिनों से। इस बार भी हुई स्टॉप किया गया, 20 और 50 के नीचे गया, फिर ऊपर आके ट्रेड कर रहा है और अभी फिलहाल थोड़ा ज्यादा ही ऊपर आ गया। मतलब एक ब्रेकआउट का इंडिकेशन दे रहा है बाजार। उल्टा साइड में अगर देखेंगे, ये 20 और 50 के बीच एक डेथ क्रॉसओवर होने का मतलब संभावना दिख रहा था, पर वो फाइनली करने नहीं दिया गया था। प्राइस ऊपर घूम गया और मूविंग एवरेजेस भी घूम गया। फिलहाल मूविंग एवरेजेस सेटअप का अगर जिक्र किया जाए तो 20, 50 और 200 तीनों मूविंग एवरेज जो है, तीनों राइजिंग है, तीनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है। प्राइस सबसे ऊपर है और प्राइस अपना पुराना स्विंग टॉप को भी काटा है, एक ब्रेकआउट का इंडिकेशन दे रहा है। एकदम बढ़िया सेटअप है। जहां तक ट्रेंड लाइन का जिक्र किया जाए, मैंने पिछले हफ्ते ही बताया था कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे बाजार है। शॉर्टर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे बाजार है। तो वहां पे भी कुछ दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने कह रहा था अभी अभी कि बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए क्योंकि ये जो मैं चैनल ड्रॉ करके रखा है मैंने काफी हफ्तों से, मतलब कुछ महीनों से ये चैनल मैंने ड्रॉ करके रखा है। आप देख सकते हो, चैनल के निचले हिस्सों में गया, वहां से सपोर्ट लिया और फिर दोबारा चैनल के ऊपरी हिस्सों में आ पहुंचा है, पर चैनल को अभी तक काटा नहीं है। अभी भी चैनल का जो ऊपरी हिस्सा है वो छूने के लिए बाजार को कम से कम 200-250 पॉइंट का मूवमेंट अभी भी दिखाना पड़ेगा। तो ये है जो डेवलपमेंट नया हुआ है, जिसका जिक्र भी मैंने कर रहा था कि थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस आया है। प्राइस एक बॉक्स के अंदर फंस गया था, आप लोग देख सकते हो। ये बॉक्स को प्राइस फाइनली ब्रेकआउट किया है, एक बहुत ही बड़ा मारूबोजू कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट किया है। एक बड़ा ब्रेकआउट का इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है। पर जिस तरह का कैंडल है, वॉल्यूम कैंडल आप देख सकते हो, उस तरह का नहीं है। एवरेज वॉल्यूम कैंडल के साथ प्राइस का एक बड़ा कैंडल बना है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक पॉइंट्स और भी बताना चाहूंगा कि ये जो कल के डेट में, थर्सडे के डेट में ये जो ब्रेकआउट मिला, उसके बाद आज थोड़ा बहुत फॉलो अप बाइंग भी मिला, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन मिला। ये 2 दिन में, कल और आज 2 दिन में इतना बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव था। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स, इंडिकेटर एमएसीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर बन गया है। एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन दोनों
पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है, दोनों में स्प्रेड अच्छा खासा है, दोनों राइजिंग भी है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई 70 के ऊपर अभी भी जा नहीं पाया, पर इतना देखने को मिल रहा है कि आरएसआई 67 के आसपास है। जब पिछले दफा ये एक हाई लगा रहा था 22,775, उस वक्त भी यही कुछ 67.56 था। अभी फिलहाल 67.76 है, मोटा मोटा इर्द गिर्द आसपास ही है। तो अगर अगला सप्ताह मतलब शुरुआत में अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाता है तो ये 70 के ऊपर चला जाएगा, और ये 70 के ऊपर अगर निकाल जाता है तो तेज मोमेंटम के साथ ऊपर भग सकता है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर क्लोजिंग फॉर्मेशन है। लगातार दो कैंडल, दो मारूबोजू ग्रीन कैंडल है। इस हफ्ता 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टच भी नहीं किया। पिछले हफ्ता सपोर्ट लिया था, इस हफ्ता बिल्कुल उसके ऊपर निकल गया, लाइफ टाइम हाई को भी काटा है। जहां तक 50 सिंपल मूविंग एवरेज का जिक्र किया जाए, 50 सिंपल मूविंग एवरेज 20,770 के आसपास है। वीकली चार्ट के ऊपर दोनों 20-50 राइजिंग है, प्राइस ऊपर है, कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं है। जिसका जिक्र मैंने पिछला हफ्ता किया था, बोलिंगर बैंड का जिक्र किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोलिंगर ये ऊपरी हिस्सों में मतलब टच कर गया प्राइस बोलिंजर बैंड का, और ये जो अपर बैंड है वो राइजिंग हो चुका है। और फिलहाल अपर बैंड जहाँ पे खड़ा है 22,902, प्राइस उसके ऊपर निकल गया है। तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ प्ले आउट कर जाए, ऐसा संभावना फिलहाल दिखा रहा है। पर हम लोग कब ऐसा मान सकता है कि नहीं ये फॉल्स है, फेक है? ये मान सकता है जब ये मिड बैंड को काटेगा। मिड बैंड खड़ा है 22,180 पे, 22,180 अगर क्लोजिंग बेसिस पे, याद रखिएगा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अगर जिस दिन काट देगा उस दिन ये मानना पड़ेगा कि ये फेक दिखाया गया था। पर उससे पहले इसे रियल ब्रेकआउट ही एक बार के लिए मान लेना सही है, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, इंडिकेटर फ्रेंड्स एमएससीडी में डेथ क्रॉसओवर अभी भी बना हुआ है, पर दिक्कत कुछ नहीं है, प्राइस तो हाई लगातार बनाते जा रहा है, तो इसे ज्यादा तवज्जो देने का जरूरत नहीं है। सिग्नल लाइन फॉलिंग है, एमएससीडी लाइन राइजिंग है, ठीक है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई में देखिए पिछले टॉप को काटा है, मतलब पिछला आरएसआई का टॉप था 65.61, अभी वीकली चार्ट के ऊपर 67.28 है। ये डाउन ट्रेंड लाइन अगर एक ड्रॉ किया जाएगा तो उसको भी काटा है, पिछले टॉप को भी आरएसआई काटा है। पर मीडियम टर्म में अगर देखा जाए तो डाइवर्जेंस है, इसको इनकार नहीं कर पाऊंगा। पर फिर एक बार वही बात दोहराऊंगा कि इसे बहुत ज्यादा तवज्जो देने का जरूरत फिलहाल नहीं है। हाँ, जहाँ तक ऑप्शन चेन का सवाल है फ्रेंड्स, ये आने वाला हफ्ता 30 में एज वेल एज ये मंथली सीरीज भी है, इसका अगर देखा जाए तो 23,000 कॉल साइड में करीब 89,000 वाई एडिशन है, वहाँ पे 23,000 पुट साइड में करीब 1,46,000 एडिशन है, जो कि इन द मनी पुट है। 22,900 पुट में करीब 64,000, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 23,100 का कॉल में करीब 70,000 फ्रेंड्स। ओवरऑल देख के मेरे को लग रहा है यहाँ पे स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बेचा जा रहा है, क्योंकि आने वाला ये हफ्ता के बाद जो हफ्ता आएगा वहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तो उससे पहले
हो सकता है कि बाजार मतलब बड़ा प्लेयर को लग रहा है कि ब्रेकआउट करके बाजार थोड़ा सा शांत रह भी सकता है, जिससे मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। पर ऑप्शन चेन हमें ना तो बुलिश ना तो बियरिश, एक न्यूट्रल ऑप्शन चेन ही नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो सपोर्ट देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा सपोर्ट 22,800, दूसरा सपोर्ट 22,600 टू 650 यहाँ पे देखने को मिलेगा, और तीसरा सपोर्ट 22,450 पे देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ऊपर का कोई भी रेजिस्टेंस मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटोरी में बाजार है, खुला आसमान है, कुछ भी हो सकता है। और ये हफ्ता मैं कोई स्ट्रेटेजी, ये हफ्ता सिर्फ नहीं, अगला हफ्ता भी मैं कोई स्ट्रेटेजी शेयर नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो इलेक्शन का रिजल्ट अगले कुछ 6 7 8 दिन के अंदर आना है, तो ये इलेक्शन का रिजल्ट के चलते बाजार में वोलेटिलिटी दिख सकता है। बाजार को इलेक्शन रिजल्ट ही ड्राइव करेगा। आने वाला 8 से 10 सेशंस, कम से कम 8 से 10 सेशंस बाजार को इलेक्शन रिजल्ट ड्राइव करेगा। 22 के करीब भिक्स है, इंडिया भिक्स करीब 22 के आसपास है। तो बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 100 150 200 पॉइंट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आप लोगों को काम नहीं आएगा, ऐसा ही हमें लग रहा है। इसलिए मैं किसी तरह का कोई स्ट्रेटेजी शेयर नहीं कर रहा हूँ। सपोर्ट बता दिया, आप लोग जो भी ट्रेड कीजिएगा प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे अकाउंट बर्स्ट होने का संभावना बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि मतलब मान लीजिए ऐसा दिख सकता है कि कभी 250 पॉइंट प्लस बाजार आधा घंटा के अंदर 200 पॉइंट माइनस हो गया, या 250 पॉइंट माइनस बाजार आधा घंटा 15 मिनट के अंदर 200 पॉइंट प्लस हो गया। इस तरह का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, मिलेगा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मतलब पुराना जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ देखने को मिल भी सकता है, थोड़ा सा कॉशसली ट्रेड कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया, ये सभी मेरा खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एडुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाइसल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।